वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े बुर्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलने वाले हैं और ऐसे ऐसे लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं कि एक दफा सब लोग देखकर कहेंगे जी हाँ, डोमेस्टिक को इज्जत दे दी। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं तो इस हवाले से बात करेंगे। खास तौर पे बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे मुबशिर लुकमान वर्सेस किंग बाबर आजम। जी हाँ, आपको बताते चले पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट का मामला बकायदा तौर पे चल रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त मीडिया की जीनत, बल्कि इंडिया की मीडिया की जीनत भी बना हुआ है। तो आपको बताते चले इसके ऊपर बकायदा हमने वीडियो भी की है, लेकिन मैं कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रख देता हूं कि मुबशिर लुकमान ने बाबर आजम के ऊपर जो है मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया, जबकि उसको सबसे पहले काउंटर किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई भी जो है इल्जामात ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो की निगरानी उन्होंने कहा बजाते खुद मैं कर रहा हूं। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ आप अगर इंडिया से व्यूज लेना चाह रहे हैं, अपने अगर नंबर और सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा गलत होगा, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बाकायदा तौर पे हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि ये सब कुछ झूठ है और अगर आपके पास सबूत हैं तो भाई केस करें, ठीक है ना। मुबशिर लुकमान साहब केस करें, क्यों आवाम का इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पीसीबी ने जो जब कहा कि हम एक्शन लेंगे, तो आपको बताते चले कि आज बाबर आजम ने बाकायदा तौर पे मुबशिर लुकमान के खिलाफ केस करने का जो है वो फैसला कर लिया। अपने वकला से उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुशावरत कर ली है और इस हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं ये भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के हवाले से वेन्यू क्या है। पीसीबी ने ये भी जो है इस हवाले से भी बड़ी अपडेट आई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज के लिए जो कैंप लगने जा रहा है वो कब से और कब तक लगेगा, इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अब जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो होने वाली है छोटी, और इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूं कि नेक्स्ट वीक में मोहसिन नकवी साहब एक बड़ी हंगामी और बड़ी शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों को वार्निंग्स भी मिलने वाली हैं और बड़ी खांट छांट भी होने वाली है। ये मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता दूं, क्योंकि उनका जो गुस्सा है ना, और खास तौर पे ये जो एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है प्लेयर्स के अगेंस्ट, इसके ऊपर उनका पारा जो है ना वो बहुत ऊपर चला गया। देखिए एक हद होती है, मैच आ रहे हैं ठीक है सारी चीजें, लेकिन अब आप मैच फिक्सिंग जैसे और इस तरह के घटिया इल्जाम लगाएंगे ना तो मेरे ख्याल से ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं है। हम बाबर आजम को देखें, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर वो रन्स नहीं करे, कैप्टनसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते, लेकिन हमने कभी भी ये बात सामने आगे नहीं की या हमने कभी ये बात नहीं की कि जी बाबर आजम मैच फिक्सर है, ठीक है ना। बाबर आजम को भी इस पाकिस्तान से, इस झंडे से, इस तारे से उतना ही प्यार है जितना यहाँ पर बैठा हुआ मैं हूँ, जितना मुझे अपने मुल्क से, अपने झंडे से, अपने तारे से प्यार है। मैं आपको क्लियरली तौर पे बता दूं, और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं किसी के ऊपर, जब तक मेरे पास कोई सोर्स, कोई प्रूफ ना हो, मैं बैठ के कह दूं कि मैच आ रहे हैं, ये फिक्सिंग हुई है। ये गलत है, गलत है। मैं आपको क्लियरली तौर पे वार्न कर रहा हूं, ये गलत है। लेकिन अब आपको बताता चलूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने जा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ी चेंजेस होने जा रही है जी, वो मैं आपको बताता चलूं। वो जो चेंजेस हो रही है खास तौर के ऊपर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, आपको बताता चलूं कि इनके जो सेंट्रल ए से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये नीचे जाने वाला, ये बी आता है, सी आता है, इसमें आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि जून के एंड के अंदर ये फैसला होना है, ठीक है ना। बल्कि एंड तो स्टार्ट हो गया, जुलाई जैसे ही होगा स्टार्ट, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपडेट आ जाएगी। उसके अलावा आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लोग जो हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारग होने वाले हैं, जिसके अंदर बड़ा नाम आ रहा है। आपको बताता चलूं फहीम अशरफ, हसन अली, साइम अयूब, शाहनवाज धानी, जी हाँ, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और आपको एक और चीज अपडेट देता चलूं कि जो लोग स्टार बनने वाले हैं उनके अंदर नाम आ रहा है साउथ शकील और
आपको साथ साथ बताता चलूं, शान मसूद जो है इनको हो सकता है कि इनको बी कैटेगरी से या सी कैटेगरी से बी से ए के अंदर प्रमोट कर दिया जाए। ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ साथ जो बड़ा डिसीजन करेगी ये कमेटी, जो अब इस वक्त सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी 2 से 3 लोगों के ऊपर, एक शॉर्ट यानी कि सिलेक्शन कमेटी होगी, ये डोमेस्टिक के प्लेयर को इंक्लूजन करेंगे। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि जैसन गिलेस्पी ने कहा है कि ये जितने बड़े स्टार हैं ना, जितने बड़े किंग हैं, सब कुछ साइड पे करें, डोमेस्टिक को आगे लेके आए। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो कैंप लगने जा रहा है ना 24 जुलाई को, आपको बताता चलूं उसके अंदर जितने भी लोग एंटर हो रहे हैं ना, उसके अंदर मोस्टली तादाद होगी डोमेस्टिक के हीरोज की, जिसके अंदर साहिबजादा फरहान हो सकते हैं, हसीबुल्ला हो सकते हैं, और जितने भी यानी कि यंगस्टर्स लड़के हैं ना, उनको चांस मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो एक्स प्लेयर्स बाहर बैठ के मीडिया के ऊपर ये यानी कि रोते थे ना या बोलते थे कि जी डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो, तो बांग्लादेश के खिलाफ मोहसिन नकवी ने कहा लो फड़ो, दे दी थी डोमेस्टिक नु इज्जत, हो गया काम। तो अब कहा यह जा रहा है, अभी तक खबर है, ठीक है ना, अब ये होता है नहीं होता ये आगे जाके पता चलेगा, लेकिन ये सोर्सेज से जो है ये चीजें रिवील हो रही हैं। पता ये जा रहा है कि भाई डोमेस्टिक को ना आपका बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है डोमेस्टिक को इज्जत देने की बातें हो रही हैं। तो साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो चेंजिंग है उसके अंदर यही है कि हारिस रऊफ वगैरह, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, रिजवान, बाबर आजम, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो ए कैटेगरी में उसको बी में किया जाएगा, बी वाले को सी में किया जाएगा, सी वाले को डी में, और जिन जिन प्लेयर के नाम आपको बताए हैं कहा यह जा रहा है कि इनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाएगा। जी हाँ, अब आते हैं मुबशिर लुकमान वर्सेस बाबर आजम। जी हाँ, आपको बताते चले, मुबशिर लुकमान ने अक्सर उनके, अगर आप कभी वीलॉग देंगे ना, तो उनके पास एक चुड़ैल है, ठीक है ना, उस चुड़ैल का सोर्स आज तक नहीं पता चला, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। और मुबशिर लुकमान जो है एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनके जो, अगर आप उनका माजी देखें ना, तो उसके अंदर उनकी भी कोई वीडियोस वगैरह हैं जिसके अंदर बाकायदा तौर पे सब चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब वो किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं ये अभी तक सामने नहीं आया, ना ये डिस्क्लोज हो रहा है, लेकिन उन्होंने ना क्लियरली तौर के ऊपर बाबर आजम का जी ये जो $2.5 लाख की जो गाड़ी मिली है ना बाबर आजम को, ये इनके भाई ने दी है, इनका भाई जो है, और इवन के वहाब रियाज के फादर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है उनका जी वो बुकी हैं। तो बस तकवार हमारे पास देखे जी कोई सोर्स नहीं है, मैं भी कह दूं उनके फादर बुकी हैं, ठीक है। फिर उन्होंने जितने पाकिस्तान के कोचिस क्या कहते हैं, सिक्लैन, मुश्ताक, मिसबा, यानी कि सबको ना पकड़ के रगड़ के रख दिया, ठीक है। अब लेकिन जो मेन जो इल्जाम लगाया ना वो लगाया बाबर आजम। वो कहते हैं ये जो यूएसए से मैच आ रहे हैं, आयरलैंड की सीरीज में और इंग्लैंड की सीरीज में, ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ बाबर आजम का किया जा रहा है। अब आज पीसीबी ने तो कहा कि जी ये जो लोग हैं ना, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी बाकायदा तौर के ऊपर, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ये जो चीजें हैं ना, ये काफी इनको फेम मिल रहा है, ठीक है ना, और मिलता भी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट। आप जो भी बात करें, व्यूज आते हैं, ठीक है ना, आपको लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो अब जो क्या कहते हैं, बाबर आजम को जब तक ये चीजें सारी पता चली हैं, तो बाबर आजम, और हम भी ये यकीन करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम को ना सामने आकर फेस करना चाहिए और केस करना चाहिए। देखें, जब आप गलत नहीं है ना, आपको सामना करना चाहिए, आपको डट जाना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि बाबर आजम डट जाए, हक पे हो, हम बाबर आजम के साथ हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, सारी चीजों, लेकिन जहां पर उनके कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, जहां पर उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक होगा, या उनके साथ किसी भी किस्म की कोई बात होगी, हम यही मीडिया से बैठ के जो है बाबर आजम के हक में बात जरूर करेंगे। देखिए, हम उनकी कैप्टनसी पे तनकीद कर सकते हैं, बैटिंग पे तनकीद कर सकते हैं, डिसीजंस पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई हक नहीं पहुंचता हम कहें बाबर आजम मैच फिक्सर है, फलाना मैच फिक्सर है, फलाना मैच फिक्सर है। जब तक कोई चीज सामने नहीं आती, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती, कोई सोर्स सामने नहीं आता, हम किसी पर इल्जाम है भी नहीं कह सकते। मुझे जी फलाने जराए ने बताया, ओ भाई जराया क्या है, मुझे बताएं ना। अब हम लोग अगर जराए की बात कोट करते हैं तो हम उसको बकायदा डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि यार ये चीज होने जा रही है, होती है नहीं होती, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि भाई ये जो कह रहे हैं यही होगा, हमें पता चल गया फाइनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बाबर आजम ने एक बड़ा डिसीजन लिया और कहा यह जा रहा है कि अपने लॉयर्स के साथ वो बाकायदा
मशवरा कर रहे हैं और मशवरा करने के बाद केस करने का जो है इरादा रख रहे हैं। मेरे ख्याल से केस करना चाहिए, क्योंकि झूठे को ना मेरे ख्याल से घर तक छोड़कर आना चाहिए आज के दौर के अंदर। क्यों कि आप एक उस बंदे का फेम खराब कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बाबर आजम जैसे जितने भी प्लेयर हैं, बाबर आजम इस वक्त अपने करियर के पीक के ऊपर हैं, ठीक है ना। आप यानी कि बाबर आजम के फैंस हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने शाहिद अफरीदी या इमरान खान के बाद अगर फैन फॉलोइंग देखिए क्रिकेट के अंदर, तो बाबर आजम जो है वो इस वक्त अपनी फैन फॉलोइंग के अंदर बिल्कुल पीक के ऊपर। और अगर इस पीक के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगे तो बिल्कुल भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ने बड़ा डिसीजन लिया, बड़ा, और ये करना चाहिए बाबर आजम को। मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम बिल्कुल इस पे मानो मान जितनी भी, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की यूट्यूब सोशल मीडिया है, हमें एक होना चाहिए और बाबर आजम का इसके ऊपर साथ देना चाहिए। बल्कि बाबर आजम क्या, जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लेयर्स हैं, ऐवी नहीं आप उठाकर, यानी कि आप दूसरे मुल्क को मौका दे रहे हैं कि वो, आपको पता भी है कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, आप यानी कि दूसरे मुल्क को मौका दे रहे हैं कि वो आप लोग आईसीसी आपके ऊपर बैन लगा दे या दूसरा मुल्क आपके ऊपर उंगलियां उठाओ। देखो जी फिक्सर है इनके, तो अपना मीडिया ये बातें कर रहा है। आपके पास अकल और शऊर है कि नहीं? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप उठकर इल्जाम आपने धर दिया। अगर प्रूफ है तो मीडिया पर लेकर आए भाई, दिखाएं, जाए कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करें, बताएं, ताकि लोगों को भी पता चले यार ये जिनके पीछे हम जो है यहाँ पर बैठ के वीडियोस करते हैं, धड़े मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई ये लोग ऐसे हैं। आप लोग, आपसे व्यूज लेने के लिए यूट्यूब पे बैठ के आपने कह दिया जी फलाना ये फलाना ये फलाना, ये ऐसे नहीं होता, ये गलत चीज है, गलत तरीका है। बहरहाल अब ये है कि एक अच्छा स्टेप है, मुझे तो लगता है आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आप लोगों को क्या इस सारे मामले, क्योंकि हम तो बड़े यकीन करें, हमें तो एक शॉकिंग एक चीज लग रही है ये जो मामलात हो रहे हैं। बहरहाल अब आपको बताते चलते हैं कि जी जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है, इसके ऊपर जो अपडेट आ रही है ये आ रही है कि ये टेस्ट सीरीज अगस्त के अंदर होनी है। और कहा यह जा रहा था कि ये लाहौर या कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर मुनक्कद की जाएगी। लेकिन अब आपको पता चलेंगे जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कज़ाफी स्टेडियम के अंदर बड़ा काम हो रहा है और जो कराची का स्टेडियम है उसके अंदर भी काम हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि सीरीज के हवाले से जो वेन्यू कंसीडर किया जा रहा है वो या तो पिंडी स्टेडियम है या फिर मुल्तान स्टेडियम के अंदर जो है कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज है ये या तो पिंडी के अंदर मुनक्किद की जाएगी या फिर मुल्तान के अंदर। मैं आपको बता दूं, आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि ये टेस्ट सीरीज जो है ये पिंडी स्टेडियम के अंदर की जाएगी, क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर अगर आप मुल्तान के अंदर करते हैं तो वहाँ काफ़ी गर्मी होगी और दूसरी बात ह्यूमिडिटी का बड़ा फैक्टर होगा। तो मेरे ख्याल से वो जो सीरीज़ है वो पिंडी के अंदर होगी और ये बाकायदा तौर पे डिस्कस किया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ इस सारे मैटर को। उसके बाद जो है फाइनलाइज करके डेट वगैरह तमाम चीज़ें फाइनलाइज करके पीसीबी जो है वो अनाउंसमेंट कर देगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।